विस्तार से। सबसे पहले बात बेंगलुरु हिंसा की। बेंगलुरु हिंसा में कर्नाटक पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। हिंसा को लेकर सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए। एफआईआर में 11 अगस्त को हुई हिंसा का पूरा जिक्र किया गया है। एफआईआर में साफ कहा गया है कि दंगा एक सोची समझी साजिश थी। ग्यारह अगस्त को बेंगलुरु में हुई हिंसा को लेकर अब तक कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें एक एफआईआर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की तरफ से दायर की गई है। दंगाइयों ने कैसे सोची समझी साजिश के तहत शहर को जलाया, पुलिस पर हमला किया, इसकी सच्चाई इस एफआईआर में है। सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की तरफ से दायर की गई एफआईआर में लिखा है, आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नवीन के खिलाफ एफआईआर करने के लिए फिरोज पाशा नाम का एक शख्स 11 अगस्त की शाम 7:45 पर पुलिस स्टेशन आया। हमने 295 के तहत केस दर्ज कर लिया। मुझे अधिकारियों की तरफ से निर्देश मिला कि मैं नवीन की तलाश शुरू करूं। मैं हेड कांस्टेबल योगानंद के साथ कावल वायर सांद्रा में नागम्मा लेआउट में मौजूद नवीन के घर 8 बजे तक पहुंच गया था। मुझे देखकर आरोपी घर से फरार हो गया। मेरे बाहर आने तक इलाके में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग बाहर जमा हो चुके थे। उनके हाथ में धारदार हथियार थे, तलवार थी, डंडे थे। इन लोगों ने नवीन के घर में तोड़फोड़ की और घर के एक हिस्से में आग लगा दी। नवाज, नासिर और एजाज के साथ कई लोगों ने हिंसा की। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे धक्का दे दिया। कुछ देर में और पुलिस वाले आ गए। हमने शांति की अपील की, लेकिन वो लोग नहीं माने और हम लोगों पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया। हमें जान से मारने की कोशिश की गई। भीड़ में किसी ने कहा कि हम लोग तुम लोगों को मार डालेंगे। किसी तरह वहां से 10:45 पर हम स्टेशन पहुंचे। यहाँ भी भीड़ ने स्टेशन को घेर लिया था। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन जहां फिलहाल हम मौजूद हैं, यहाँ के पुलिस सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की एफआईआर पर गौर करें तो ये साफ पता चलता है कि भले ही ये दंगा धार्मिक भावना के ठेस पहुंचने के बाद फूटे गुस्से से शुरू हुआ हो, लेकिन जल्द ही एक साजिश के तहत दंगाइयों ने इस पूरे माहौल को अपने कंट्रोल में ले लिया। एफआईआर का एक एक शब्द इस बात की तस्दीक कर रहा है कि दंगे के लिए पहले से ही साजिश तैयार हो चुकी थी। हिंसा के मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर फेसबुक पर अभद्र कमेंट को लेकर है, जिसमें अभद्र टिप्पणी करने वाले नवीन का नाम है। केजी हल्ली पुलिस स्टेशन में हिंसा को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी एक कॉपी इंडिया टीवी के पास है, जिसमें 16 दंगाइयों के नाम हैं। इनमें फिरोज, मुजम्मिल, हबीब, पीर पाशा, जिया, कलीम, करचीफ सदीक, जावेद, मुज्जू, सादिक, विनोबा नगर आसिफ, गोविंदपुरा सईद, फरहान, मसूद, सैफ और अन्य के नाम हैं। बेंगलुरु हिंसा को लेकर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस स्टेशन की पहली एफआईआर में 3 लोगों के नाम हैं, जबकि 200 से ज्यादा अन्य लोगों का जिक्र है। इनमें नवाज, नसीर, सैयद, एजाज, अन्य समेत 200 लोगों के नाम हैं। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन की दूसरी एफआईआर में भी सैकड़ों दंगाइयों के नाम हैं। इस एफआईआर में दूसरा नाम देखेंगे तो सारी क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे। इस एफआईआर में अफनान, मुजम्मिल पाशा, सईद मसूद, अयाज, अल्लाह बख्श, इसके अलावा अन्य 200 से 300 लोगों के नाम हैं। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन की दूसरी एफआईआर में जिस मुजम्मिल पाशा का जिक्र है, उसने ही दंगाइयों को भड़काने का काम किया था। ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारेंगे दूसरा पड़ता ही नहीं। क्या इतना दिमाग में रखना। और
नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं मैं, तुम्हारे और मेरे सेंटीमेंट्स को हमें ये जो कमेंट कर है इसके वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते आप और मैं जान देने के लिए तक तैयार हो जाते। 11 अगस्त को हालात तनावपूर्ण होने के बाद कांग्रेस के विधायक जमीर अहमद खान ने भीड़ को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक काफी आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ हो चुकी थी। जहां पर जमीर खान भीड़ को एड्रेस कर रहे थे, उससे थोड़ी ही दूरी पर सड़क के दूसरी तरफ गाड़ियां जलाई जा रही थी। आधा घंटा आधे घंटे के अंदर उन्हें गेट की सड़कों के बीच हैरानी की बात तो यह है कि भीड़ ने कांग्रेस एमएलए श्रीनिवासन मूर्ति का घर जला दिया, लेकिन श्रीनिवासन मूर्ति ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई है।